Hello students, welcome to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to study about the simplification of fraction. तो हम फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड भी है और साथ साथ में ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है। इट मींस कि हम फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन बॉडमास रूल पढ़ेंगे। तो बॉडमास रूल क्या होता है पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम बॉडमास रूल को यूज करके हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बॉडमास स्टैंड फॉर, अगर हम बॉडमास की बात करें, BODMAS, तो बॉडमास में B फॉर क्या होता है, B फॉर ब्रैकेट होता है, B फॉर ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D for divide, M for multiply, A for addition and S for subtraction। तो ये सारी चीजें हैं, ये बॉडमास रूल है और इसी सीक्वेंस में हमें सॉल्व करना होता है। इस सीक्वेंस में इट मींस अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सभी चीजें दी गई हैं तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर हम ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट में भी तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं। एक तो स्मॉल ब्रैकेट होता है, इसको हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। एक होता है आपका करली ब्रैकेट, इट लाइक दिस, करली घुंघराले ब्रैकेट होते हैं, इसको हम करली ब्रैकेट कहते हैं, करली ब्रैकेट। और तीसरा जो होता है वो आपका इस तरीके का ब्रैकेट होता है, बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। तो अगर ब्रैकेट में एक ही क्वेश्चन में ये तीनों आ गए, स्मॉल ब्रैकेट भी है, करली ब्रैकेट भी है और बिग ब्रैकेट भी है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। लेकिन अगर ये तीनों ब्रैकेट हैं तो उसमें सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड में हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और थर्ड में जो है हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सभी ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ। ऑफ को कैसे सॉल्व करते हैं अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। ऑफ को जनरली हम कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अगर ऑफ दिया हुआ है तो वो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ऑफ को हटा के हम उसके जगह पे मल्टीप्लाई यूज करते हैं और उसके बाद फिर हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, इस सीक्वेंस में हम उसको सॉल्व करेंगे। और जब हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं कि वी आर डूइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉडमास रूल। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं बॉडमास रूल को यूज करके। तो हम वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन लिया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम वन बाय वन क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। जरूरी नहीं है कि बॉडमास में जितनी भी चीजें हैं वो एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें दी गई हों, लेकिन जो भी चीजें दी गई हैं वहां पे ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, उसके अकॉर्डिंग हमें उसी सीक्वेंस में सॉल्व करना होता है। तो अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें देखना होता है कि वहां पे दिया क्या है, ब्रैकेट है कि नहीं है, ऑफ है कि नहीं है, फिर उसके बाद डिवाइड है कि नहीं है, मल्टीप्लाई है कि नहीं है, सब देख लेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक डिवाइड है, बिग ब्रैकेट है और एक सब्ट्रैक्शन है, तीन चीजें दी गई हैं। तो इन तीनों चीजों में अकॉर्डिंग टू क्या क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट है, डिवाइड है और सब्ट्रैक्शन है। तो अगर हम सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ब्रैकेट को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इट मींस कि ब्रैकेट के अंदर में जो प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर का जो प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाएगा तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक वहां से हट जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करना है तो ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, बाकी जो भी नंबर है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे, 4/7 डिवाइडेड बाई, अभी इसको कुछ नहीं करना है, मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट में भी क्या है, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको इम्प्रॉपर में कर लेते हैं, 7 1 जा 7 into 9, 9/7 माइनस 3/14, ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेना है, 4/7 डिवाइडेड बाई 7 और 14 का एलसीएम 14 होगा, आप निकाल सकते हैं साइड में। अब 7 और 14 को मैंने 14 बनाया दोनों के डिनोमिनेटर को, तो 7 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया
तो 9 2 जा 18 माइनस 14 1 जा 14 3 1 जा 3। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम इसको जब तक अंदर का प्रॉब्लम, ब्रैकेट के अंदर का प्रॉब्लम सिंप्लीफाई नहीं होगा तब तक ब्रैकेट साथ साथ में लिखना है। 4/7 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 3 कितना हो गया 15/14। अब क्या हुआ, अंदर का प्रॉब्लम पूरे तरीके से सॉल्व हो गया। तो सॉल्व हो गया तो हम वहां से ब्रैकेट हटा देंगे और ये इस फॉर्म में आ गया, तो हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे। अगेन हम यहाँ पे देखते हैं एक चीज और है कि डिवाइड है और सब्ट्रैक्ट है। तो हमने पहले क्या किया, सब्ट्रैक्ट को किया। क्यों सब्ट्रैक्ट को किया, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर में है। तो ब्रैकेट के अंदर में जो भी प्रॉब्लम है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस किया। लेकिन अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो मैं क्या करता, तो मैं डिवाइड को पहले करता। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते। क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट था इसीलिए हमने ब्रैकेट के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड का क्या रूल है, डिवाइड नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, इट मींस रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब जो नंबर कटेगा हम उसको काट देंगे और उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई करना है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1। अब हम ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 2 जा 8 बाई 15 1 जा 15। आंसर आपका प्रॉपर में है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 8/15 जो है ये आपका सोल्यूशन है ना। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हम उसको कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कर्ली ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट 10 1/3 माइनस 2/9 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5/18 फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज ऑफ स्मॉल ब्रैकेट 3/8 प्लस 1/4। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि कर्ली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, दो जगह पे स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद डिवाइड है, ऑफ है। तो लगभग क्या है, ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड है और एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, सारी चीजें हैं। तो अब क्या करना है हमें, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है सबसे पहले। और ब्रैकेट में भी कौन से ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दो स्मॉल ब्रैकेट है, हम दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना। कर्ली ब्रैकेट अभी यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। 3 10 जा 30 एंड 130 1/3 माइनस 2/9 ये हो गया, डिवाइडेड बाई 5/18 कर्ली ब्रैकेट क्लोज ऑफ। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम हो गया 8 1 जा 8, तो 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8, डिनोमिनेटर को 8 बनाया तो 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट इन दोनों का एलसीएम 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 93 माइनस 9 1 जा 9 2 ये हो गया, डिवाइडेड बाई 5/18। ब्रैकेट कब तक नहीं खोलेंगे, जब तक कि अंदर का प्रॉब्लम, ब्रैकेट के अंदर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 + 2 5 5/8 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ का ऐड कर दिया हमने, 5/8 आया, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अभी यहाँ पे हमें ये वाला ब्रैकेट ओपन करना है, स्मॉल ब्रैकेट। अगेन हम क्या लेंगे, 93 में से 2 माइनस करेंगे, 91/9 ब्रैकेट ओपन हो गया, डिवाइडेड बाई 5/18 कर्ली ब्रैकेट क्लोज ऑफ 5/8, तो 5/8 आ गया। अब क्या करना है मुझे, स्मॉल ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, अब कर्ली ब्रैकेट करना है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कौन सा प्रॉब्लम है, डिवाइड का, तो हम पहले इसके अंदर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट अब क्या होगा, 91/9 डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 18/5 ऑफ 5/8।
8। अब क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं कि कोई नंबर कटता है कि नहीं कटता है। बिल्कुल कट रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यहाँ पे नहीं कटेगा तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं यहाँ पे। 91 2 जा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 182, 5 1 जा 5। अब ये सॉल्व हो गया, करली ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ये आंसर आया, करली ब्रैकेट यहाँ पे हट गया, ऑफ 5/8। अब मैंने क्या बताया था, जहां पे ऑफ होगा, जब हम ऑफ को सॉल्व करेंगे तो वहां से क्या होगा, ऑफ वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में। 182/5 और ऑफ को हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5/8। अब देखते हैं कि क्या सिंप्लीफाई होता है। 5 से 5 कट गया, 1 1, यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, तो ये आया आपका 91 1 जा 91/4। आपका आंसर किस में आया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आया आंसर तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या होता है, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। 4 2 जा 8, 1 1, अगेन 4 2 जा 8, 3, तो आपका रिमाइंडर आया 3। तो कोशिएंट कितना है आपका, 22 है, रिमाइंडर 3 है, बाय डिवाइजर 4 है, तो 22 3/4 इज द आंसर। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, इतना आया। तो इस तरीके से हम बॉडमास रूल को यूज करते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट हमें BODMAS को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करते चले जाना है, और कुछ भी नहीं है। बाकी सारे रूल्स हम पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, या फिर मिक्स्ड प्रॉब्लम हो फ्रैक्शन का, चारों ऑपरेशन का। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है कि एलसीएम लेके हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप जो पिछला वीडियो है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का, फ्रैक्शन का, उसको जरूर देखिए, और वहां से आपको सारे डाउट जो है, अगर है डाउट तो वहां से आपको बिल्कुल डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 1/3 माइनस करली ब्रैकेट 17/4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 1/4 इंटू 2 1/2। आप जितना अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में, मैथ्स सीखने का एक ही रूल है और वो है क्या, रेगुलर प्रैक्टिस। और जितना अधिक क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्लियर होगा। तो कोशिश ये करना है कि जितने अधिक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लें या फिर हम बना लें, जो भी आप कहते हो, तो उससे आपको फायदा होगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे इसको, और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं अगेन। तो यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जहां ब्रैकेट है तो वहां सीधे ब्रैकेट पे जाना है। अब ब्रैकेट में 2 तरीके का ब्रैकेट है, कर्ली है, स्मॉल है, तो सबसे पहले हम स्मॉल को सॉल्व करेंगे। तो अगेन 4 1/3, जो नहीं सॉल्व करना है उसको हम एज इट इज उसी के नीचे लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट 17/4 माइनस, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन दोनों मिक्स्ड में है तो हम उसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर ले रहे हैं। 4 5 जा 20 एंड 1 21/4 इंटू 2 2 जा 4 एंड 1 5/2। स्मॉल ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ है तो स्मॉल ब्रैकेट नहीं हटेगा। अब क्या करना है, अब उसको मल्टीप्लाई करना है। 4 1/3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 17/4 माइनस, अब देखते हैं कि क्या ये और सिंप्लीफाई होगा ऊपर नीचे, तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो इनको काटे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 2 जा 8 और ऊपर क्या हो जाएगा, 21 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये हो गया 105/8। अब क्या होगा, यहाँ पे 4 1/3 माइनस कर्ली ब्रैकेट, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का एलसीएम 8 हो गया। 4 2 जा 8 17, 4 2 जा 8 17 2 जा
34 माइनस 8 1 जा 8, 105। तो ये आंसर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा 4 1/3 माइनस करली ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने इंटीजर पढ़ा हुआ है 6th क्लास में, 7th क्लास में। तो जब भी हम एक पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर को माइनस करेंगे, और अगर निगेटिव वाले की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर अधिक है, तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 105 में से 34 को माइनस करेंगे, और साइन क्या आएगा, जो नंबर बड़ा होगा। तो ये वाला नंबर बड़ा है, तो 105 में से हम 34 को माइनस करें तो कितना आएगा, 1 and 7, 71। लेकिन साइन क्या होगा, 71/8। तो ये साइन हो गया 71/8। इसके बाद क्या होगा, लेकिन अभी ब्रैकेट ओपन नहीं होगा। यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे माइनस साइन है और बाहर भी माइनस है। तो जहां पे दो साइन एक साथ आते हैं वहां पे हम ब्रैकेट यूज करते हैं, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट। नहीं तो माइनस माइनस अगर दो जगह लिखा होगा ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक नंबर को ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस का मतलब क्या है कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। जब भी दो साइन का हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों माइनस होगा, तो वो क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस एंड 71/8 ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या होगा, पहले इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 3 4 12 एंड 1 13/3 प्लस 71/8, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे हम, 8 और 3 का 24 एलसीएम हो गया। 13 8 जा 104 मल्टीप्लाई 3 8 जा 24, 13 8 जा 104 प्लस 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 104 and 213 it will become 317/24। तो ये क्या आया, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, सॉरी इम्प्रॉपर में है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 317 को 24 से हम डिवाइड करेंगे, 24 अगेन 7 7 3 टाइम्स, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 and 1 7 5। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, जो डिवाइजर है वो तो वही होगा 24 पे, रिमाइंडर ऊपर 5 और कोशिएंट जो है, तो ये आपका जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन के सिंप्लीफिकेशन को बाय यूजिंग दिस बॉडमास रूल हम इजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 1/5 प्लस 4/5 स्मॉल ब्रैकेट ऑफ 3 1/3, ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट है, ऑफ है और एडिशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, एडिशन है। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सेम डिनोमिनेटर लिख लेंगे और न्यूमरेटर क्या होगा, ऐड हो जाएगा इन केस ऑफ सेम डिनोमिनेटर ऑफ 3 1/3। यहाँ पे क्या होगा, 4 + 1 5/5 ऑफ 3 1/3। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ऑफ जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर देखें तो 5/5 है, तो ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इट विल बिकम 1/1। ऑफ किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और ये मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज कर लेंगे किस में, इम्प्रॉपर में। 3 3 जा 9 and 1 10/3, 3 3 जा 9 and 1 10/3। अब इसके बाद क्या है, अब कोई नंबर कटेगा नहीं, तो हम ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10 1 जा 10, 3 1 जा 3, इम्प्रॉपर में है, इसको मिक्स्ड में करना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ये आपका आंसर है 3 1/3 इस क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का। अब एक लास्ट वाला लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सेम रूल फॉलो करेंगे
और आसानी से, बस क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, हमें रूल को फॉलो करना है, बॉडमास रूल, और 1 बाय 1 करके शॉर्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, और करते करते हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बस रूल को फॉलो करते जाना है, हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं 3 1/12 माइनस बिग ब्रैकेट 1 3/4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 1/2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1 1/2 माइनस 1/3। तो एक काम करते हैं सबसे पहले कि बहुत सारे इसमें मिक्स फ्रैक्शन है, तो अगले स्टेप में जितने भी मिक्स फ्रैक्शन है हम उसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो इसको करेंगे 12 3 36 एंड 1 37/12 माइनस 4 1 4 एंड 3 7/4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 2 4 एंड 1 5/2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 2 1 2 एंड 1 3/2 माइनस 1/3। तो ये हो गया, हमने सारे जो मिक्स फ्रैक्शन थे उनको हमने इम्प्रॉपर में कर लिया। अब हमको क्या करना है, अब सॉल्व करना है। तो तीनों तरह के ब्रैकेट हैं, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। 37/12 माइनस 7/4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 5/2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट, एलसीएम लेंगे 3 और 2 का 6 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया हमने तो 6 हुआ, तो 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 2 1 जा 2, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 37/12 माइनस 7/4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 5/2। अब यहां पे क्या होगा, माइनस, अब 9 माइनस 2 कितना हुआ, 7/6। अब स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो गया, खुल गया स्मॉल ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि अंदर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बचा कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट फिर से हम इसको, अब इनका एलसीएम लेंगे और बाकी सबको हम एज इट इज लिखेंगे। जहां पे सॉल्व करना है हमें वो पोर्शन सॉल्व करना है, बाकी पोर्शन को एज इट इज लिख लेना है। तो कर्ली ब्रैकेट 2 और 6 का एलसीएम आपका 6 आएगा। तो 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 माइनस 6 1 जा 6, 7 1 जा 7। तो ये हो गया। अब इसके बाद 37/12 माइनस 7/4 प्लस, यहां पे क्या होगा, इसको माइनस करेंगे, 15 माइनस 7 8/6, 8/6। ये आपका क्या आ गया, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया और ये आपका आंसर आया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 8/6 को ऊपर नीचे हम काट सकते हैं एडिशन के केस में। एडिशन के केस में हम क्रॉस नहीं काटेंगे, क्रॉस कटिंग कब कर सकते हैं, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हो वहां पे हम क्रॉस कटिंग काट सकते हैं। लेकिन जब ऐसे सेम फ्रैक्शन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो हम उसी फ्रैक्शन को ऊपर नीचे काट के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर हम सीधा उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 एलसीएम आएगा, एलसीएम लेके कर ले रहे हैं। 37/12 माइनस, दोनों का एलसीएम निकाला हमने, 12 आया। अगर कोई डाउट है तो आप एलसीएम साइड में निकाल सकते हैं। 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 प्लस 6 2 जा 12, 8 2 जा 16। ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 37/12 माइनस, इनको हम ऐड करेंगे तो ये भी 37 आएगा, 37/12, तो 37/12 आया। अब इसके बाद डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन हो जाएगा, ऊपर हम माइनस कर लेंगे, 37 माइनस 37, दैट विल बिकम 0/12 एंड दैट इज 0। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर जो आया वो 0 आया। तो ये थे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉडमास रूल, जो कि हमने फ्रैक्शन में सॉल्व किया। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके, अगर हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है फ्रैक्शन में, बॉडमास है, ब्रैकेट है, ऑपरेशंस है, उसमें प्लस माइनस इनटू डिवाइड, तो हम उसको आसानी से उसको 1 बाय 1 करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक कि कैसे हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन को बेस्ड ऑन बॉडमास रूल से सॉल्व करेंगे। तो अगर इसमें कोई भी डाउट है आपको तो जरूर पूछिएगा।
और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।